तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर 5 मिनट में तुम पेपर पे साइन करके बाहर नहीं आई तो हम समझेंगे कि तुम सोम जी की खुशी नहीं चाहती हो। अरे ये तो रही गया बोलने के लिए। और एक बात गौरा, हम सोम जी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, इतने दूर कि वो ढूंढेंगे भी तो हम नहीं मिलेंगे। हाँ तुम तो जानती हो सोम जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमें ना पाकर वो क्या करेंगे इसका अंदाजा तुम्हें भी है। देखो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिस हम सफर से निभा नहीं सकते उसे किसी मोड़ पे छोड़ दो, वरना ना तो तुम्हारी राह आसान होगी ना हम सफर को मंजिल मिलेगी। अब देखते हैं मम्मी के लिखाए हुए डायलॉग कितना असर करते इस गौरा पे। पापा आपको क्या लगता है गौरा वो डिवोर्स के पेपर पे साइन करेगी या फिर हमें सुसाइड का बहाना भी बनाना पड़ेगा? अरे ट्विंकल बेटा, गौरा से तुम कोई उनका गहना नहीं मांग रही हो, उनका सुहाग मांग रही हो, इसलिए कागज पर साइन करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। पर एक बात है, तुम्हारी मम्मी तुमको जो समझाई है ना वो हमने सब पढ़ा है। डायलॉग तो तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे लिखे हैं, पर तुम गौरा के सामने उसको कैसे बोली हो इस बात से फर्क पड़ता है। पापा हम आपकी ही बेटी है, एक एक डायलॉग बहुत इमोशंस के साथ बोला है हमने, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला जा रहा है हमारी उम्मीदें कम होती जा रही है पापा। अरे ट्विंकल बेटा थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी मेहनत का फल बस बंदी से थोड़ी देर में निकल के आता ही होगा। जिस हम सफर से निभा नहीं सकते उसे किसी मोड़ पे छोड़ दो, वरना ना तो तुम्हारी राह आसान होगी ना हम सफर को मंजिल मिलेगी। पति की खुशी चाहना एक पत्नी का स्त्री धर्म है, इसलिए कि ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना पत्नी धर्म निभाओ। सोम जी की जिंदगी से दूर जाने का दुख तो हमें बहुत हो रहा है, लेकिन सोम जी की खुशी के लिए हमें यहीं पे हस्ताक्षर करना ही होगा। टिंकल जी को क्या लगता है हम गवार हैं, हमको अपने नाम के हस्ताक्षर करने नहीं आते? और ये पेन भी नहीं देकर गई है। देख रहे हो गणपति जी, लोगों के ब्याह मंदिरों में होते हैं, लेकिन हम तो खुद का ब्याह ही मंदिर में तोड़ रहे हैं। लेकिन ये तो आप ही की इच्छा होगी ना, आपने जो भी सोचा है हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, हमें पूरा विश्वास है।
शादी का कार्ड लिखिए। अरे वाह, ये अच्छी खबर सुनाई। चलो एक दावत का इंतजाम तो हो गया। हो नहीं गया, इंतजाम करना है, वो भी आपको। हम कहाँ इंतजाम करेंगे? आपके बेटे का ब्याह है। अरे पढ़िए तो। राहुल विद आंचल, कमाल है, कार्ड छप गया, हमको पता तक नहीं चला। क्या पता करना है आपको? जो भी पता करना है हमसे पूछिए, हम बताएंगे। बताओ ये आंचल कौन है? आंचल जो है वो चांदनी है। अच्छा, तो सब प्यार से लोग आंचल कहते हैं? अरे नहीं, उसका नाम हम बदल दिए हैं सावधानी के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि दुल्हन आंचल नहीं, दरअसल चांदनी है। काहे पता न चले? इका नाम है लोकेश, प्यार से हम इको चांदनी कहते हैं। जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए और समझिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो भी जानना समझना है हम कर चुके हैं। देखिए, हम रिश्ता तय कर दिए हैं, लड़की वाले आएंगे तब मिल लेना उनसे, लेकिन मुंह से हाँ हाँ के अलावा कुछ न निकले, वरना आप तो हमारी आदत जानते हैं। अरे हम इतनी बातें किए जा रहे हैं और आप हैं कि उबासी लिए जा रहे हैं। अरे उबासी नहीं ले रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम बोलने कहाँ देती हो? बहू फोटो दिखाओ। फोटो देखेंगे? हाँ। अरे ससुर है आप, बहू का मुंह देखना शोभा नहीं देता आपको। आप बस ब्याह की तैयारी कीजिए बस। और तुमने अपनी अम्मा से तो बात कर ली होगी? हाँ, माँ को सब पता है कि राहुल के ब्याह में एक बड़ा सा धमाका होने वाला है। तो वो पटाखों का इंतजाम भी कर चुकी है? आपको लगता है वो करेंगे? अरे नहीं, दरअसल ये जो आंचल है ना, जो चांदनी है, वो लोकेश है। पागल कर दोगी तुम हमको। पहले तुम बताओ कि तुम रिश्ता तय कर रही हो कि नामकरण संस्कार कर रही हो? चांदनी है, आंचल है, वो लोकेश। फालतू बात ना कीजिए, हमारी बात सुनिए सिर्फ। हम गए थे टकाटक नौटंकी राहुल के लिए लड़की देखने। वहाँ हम लौंडा नाच देखे और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा लौंडा पसंद कर दिए। हम तय किए हैं कि यही लोकेश लौंडा राहुल की दुल्हन बनेगा। राहुल का बैग तुम्हें लौंडे कंचनिया, ये विनय का मुंह काहे बंद किए है? हाथ में कारड भी है। जरूर लोमड़ी के दिमाग में कुछ तो खुराफत चल रही है। देखिए, हम हाथ हटा रहे हैं, लेकिन खबरदार जो चिल्लाए तो, ठीक है? शांति रखिए, शांति। कितना अच्छा होगा ना, दोनों भाई एक ही मंडप में फेरे लेंगे, सोम भी राहुल भी। बहुत बढ़िया नजारा होगा। अब तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। रेखा भाभी, अगर आप यहाँ कहीं हैं तो सुनिए, हम आपके भांजे राहुल के लिए एक खूबसूरत दुल्हन पसंद किए हैं और ये भी तय किए हैं कि सोम और राहुल का ब्याह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा, ठीक है? अरे आप यहाँ बैठे काहे हैं? ब्याह की तैयारी कीजिए, उठिए तो। अरे बुत बन के बैठे हैं, चलिए। कहा एक ही मंडप में राहुल और सोम का ब्याह? अरे ये तो वो खेला है जो हम सोम के ब्याह में खेले थे, पतला पतली का खेल। कंचनिया, पहले तो हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे, अब तो हम खुद उड़ के चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। अच्छा है, तुम्हारे घोड़े का ना पहले ही हम कमर तोड़ डालेंगे। कहाँ है वो राहुल? उसकी तो पापा, हम वो शादी के कार्ड फाड़ के आए हैं। कहीं गौरा ने वकील के बनाए हुए डिवोर्स पेपर फाड़ दिए होंगे तो? फिर तो तुम्हारी और सोम की शादी में थोड़ी अड़चन तो आएगी बेटा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। अरे बेटा, अनाप शनाप तो तुम ही सोच रही हो, अब हम कहाँ करें? पापा, इतना इंतजार तो हम आज तक किसी लड़के का नहीं किए जितना ये गौरा करवा रही है। हमारा मतलब, पता नहीं गौरा कब आएगी पापा। ये धूप में खड़े खड़े हमारे फेस की स्किन भी काली पड़ रही है।
पापा, हमें डर है कि कहीं गौरा की वजह से हमारी किस्मत ना काली पड़ जाए। अरे ट्विंकल बेटा, गौरा आ रही है। पापा, अब हम जीना नहीं चाहते, चढ़ा दो गाड़ी हमारे ऊपर। अब ये दुनिया, ये महफिल हमारे किसी काम की नहीं है। अरे ट्विंकल की मम्मी ने ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं इसमें। अरे क्या कर रही है ये? टिंकल जी, आप ये सब कहाँ कर रही है? हाथ दीजिए, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। उठिए। ये लीजिए कागज, हमने ई पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। खुश? अब तो सोम जी को हमसे तलाक भी मिल जाएगा। लेकिन टिंकल जी, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, हम निस्वार्थ होकर सोम जी से कल भी प्रेम करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक हमारी सांसें चलेंगी ना, हम तब तक सोम जी से प्रेम करते रहेंगे। और ये कागज कभी भी हमरा सोम जी के प्रति प्रेम कम ना ही कर पाएगा। और हाँ, एक कागज पर जो फैसले होते हैं ना, वो अदालतें सुनाती हैं, लेकिन जो दिल के फैसले होते हैं वो इंसान खुद ही लेता है। ये बात समझ में तो आ गई होगी ना आपको? और टिंकल जी, एक और बात, हम तो बस यही कहेंगे, अपने प्यार का हमेशा ख्याल रखना। पापा। बेटा, वो गौरा बेशक इन कागजों पर हस्ताक्षर तो करके चली गई, पर वो सोम से अभी अभी अपने प्यार का जो हुंकार भर कर गई है ना, गौरा को सोम के दिलो दिमाग से नहीं, उसके घर से भी निकालना होगा। तभी तुम्हारा विवाह सोम के साथ बिना किसी रुकावट के हो सकेगा। एक बात मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, दिल पर चोट खाई हुई औरत और शरीर पर चोट खाई हुई नागिन दोनों बहुत ही खतरनाक होती हैं, समझे बेटा? मम्मी, तुम मंदिर तो हमें ले आई हो, लेकिन कहीं भगवान ने हमरी और चांदनी की शादी को सफल होने का आशीर्वाद दे दिया तो हमरा क्या होगा? अरे बेटा, हम तो मंदिर आना ही नहीं चाहते थे, पर तुम्हारी नानी है ना, वो की बात टाल नहीं सकते। हाँ, नानी की बहुत इज्जत करती हो ना तुम, इसलिए। नहीं, वो के घर में रहते हैं इसलिए वो की बात माननी पड़ती है, वरना तुमको तो पता है हम अपने दिमाग से ऊपर किसी की नहीं सुनते, अपने दिल की भी नहीं। अब चलो चलो। पंडित जी महादेव। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, ये हमारे बेटे के ब्याह का कार्ड है, भगवान जी के चरणों में रख दीजिए। बड़ी खुशी की बात है, लाइए। भगवान जी, इस ब्याह को सफल मत करना। पंडित जी, बस हो गया, लाइए कार्ड। बहन जी, थोड़ी देर और ईश्वर के चरणों में रखने देते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, इतना आशीर्वाद बहुत है, लाइए। हमारी शादी सच में चांदनी से होगी तो सारी जिंदगी अंधेरे में कटेगी। लो, हो गए तुम्हारे 7 फेरे पूरे। अब हमारी प्यारी बीवी, हमका ई बताओ कि तुमने भगवान जी से हमरे लिए का मांगा? हमने तो बस ये मांगा है कि तुमरा और हमरा साथ बस 7 जन्म तक बने रहे। का? कितने जन्मों तक? 7 जन्म। अरे नहीं, का है 7 जन्म? पगला गई हो का? हमका एक बात बताओ, तुम औरतों को हो का जाता है, एक ही पति चाहिए है, वो भी 7 जन्मों तक? का है? अरे जिसे ई जन्म में ठोक पीट के अपने जैसा लायक बनाए, उसे कम से कम 7 जन्म तो चलाएंगे ना, हर जन्म में टाइम वेस्ट होता रहेगा। अच्छा, गणपति बाप्पा मोरया। अरे राहुल, 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 कहाँ हुआ राहुल? परदेसी और चंचल कहाँ मर गए? परदेसी,
चंचल, अरे परदेसी आओ तो। अरे ये आवाज तो सुनी सुनाई सी लग रही है ना। अरे सुनी सुनाई सी नहीं, देखी दिखाई सी भी लग रही है। कंचन बुआ की आवाज है। क्या हुआ पता नहीं, चलो देखते हैं जाके। चलो अरे आओ तो, अरे आओ। अरे राहुल भैया, अरे राहुल भैया को ये क्या हो गया? अरे सवाल जवाब बाद में करना, उठाओ तो। अरे राहुल बेटा हम हैं, तुम्हारी मम्मी। देखो तो, आंखें खोलो। राहुल भैया आंखें खोलिए ना। अरे मालकिन, राहुल भैया अचानक ऐसे बेहोश हो कैसे गए? लेकिन का पता, बस हो गए। अरे राहुल को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं, ये घर के लोगों में बहुत कुछ गड़बड़ है। एक टंटा संभलता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। ब्याह से पहले तुम्हारे बेटे की जिंदगी को छंड बना देंगे, तुम देखती रहना। बचपन से आज तक तुम सोम को बहुत कष्ट देती आई हो, अब भुगतो। परदेसी कहाँ है? बहुत ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है तुम्हें? कहाँ बात कर रही हो? ये गर्मी के मौसम में ठंड लग रही है तुम्हें? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसी। सुनो चंचल, बात चलती है, कुछ गड़बड़ है। चलो चलो चलो। अरे परदेसी कहाँ जा रहे हो? अरे नास्ती तो हमको ऐसे छोड़ के कहाँ भागे? रुकना, घर पे मिलना। मम्मी, अरे हम यहाँ कहाँ लेटे हैं? अरे हम भी तो यही पूछ रहे हैं, काहे लेटे हो यहाँ? लेटने की जगह है नहीं। चलो पहनो। अरे राहुल चलो घर चलते हैं। माँ हो तो हमारी मम्मी जैसी, जो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मम्मी मर गए। और मामी हो तो खमरी जैसी, जो भांजे के मुंह से नहीं बुलवा दे। अरे अरे मम्मी, अरे हमारी कमर तोड़ दी मम्मी। मम्मी मम्मी। पी लो अम्मा, जूस पी लो। राहुल की तबीयत ठीक है? हाँ अब ठीक है। पता नहीं क्या हो गया था अचानक, हमको सबकी चिंता हो रही है अम्मा। खैर तुम पी लो। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी। अरे राहुल बेटा, ये क्या हुआ? ऐसे बूढ़े की तरह कमर पकड़ के काहे चल रहे हो? अरे मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे कमर पे किसी ने 200 किलो की बोरी रख दी हो। हमको मोटी कहता है? अरे लगता है नस चढ़ गई है। अरे कुछ भी हो, हाय नहीं, दर्द सहन नहीं हो रहा है। डॉक्टर को बुला। अम्मा नस खिंच गई, इसमें डॉक्टर क्या करेगा? इसको सीधा करना होगा। तनिक हाथ तो लगाओ, सीधे हो जाओ बेटा। अरे मम्मी तोड़ोगी क्या हमको? अरे एक के 2 हो जाएंगे हम। अरे बस करो नानी, तुम भी बस करो। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमरे बेटे को। आज सुबह मंदिर में भी बेहोश हो गया और यहाँ ये हाल है। अरे शादी सर पे है और दूल्हा है, उसकी तबीयत ही खराब होती जा रही है। चाची, तुम तो ब्याह का भूल ही जाओ। तुम्हारे बेटे को लड़की नहीं, ई को तो लकड़ी की जरूरत होगी ताकि वो चल पाए। और हाँ, हमने ही अदला बदली का प्लान तुम नकल करना चाहती हो? अरे वाह, लेकिन नकल करने के लिए तुमको तो अकल की जरूरत होगी, जो तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आज हम अपने हाथ से अपने और सोम जी के रिश्ते का अंत कर दिए। तो क्या हुआ? सोम जी को तो उनका साथी मिल जाएगा ना।